अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में फ्रेंड आप लोगों से शेयर करूंगा पाई के हवाले से कुछ अपडेट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, पाई में आपने देखा कल एक डंप आया था और मैंने इसको जो है फौरन जो है अवेल किया है। मैंने पाई की अपनी जो एंट्री थी, जो कि मैंने आपको कहा था कि 0.4 पे मैंने एक एंट्री की है और एक और एंट्री मैं दोबारा से इसमें कर लूंगा। और पाई ने देखा जिस तरीके से पाई के अंदर एक मैसिव पंप की हमें उम्मीद थी 10 to 50%, वो पाई में आपको जो है पंप नजर नहीं आ रहा था। उसका रीजन ये है कि कुछ अपडेट जो है वो आनी चाहिए थी, अभी तक कोई ना कोई मार्केट में। हालांकि बहुत सारा कंटेंट इस पे ऑलरेडी बन रहा है, लेकिन उस हिसाब से इसकी हाइप नहीं बन रही थी। तो कल इसको देखते हुए पाई की जानिब से ऑफिशियली पाई एक ट्वीट किया पाई ने, जिसके अंदर पाई ने एआई के हवाले से जैन एआई पे जो पाई के ऊपर स्पीच हुई थी कनाडा के अंदर, उस पर जो डॉक्टर निकलस ने कुछ बात की थी जैन एआई को लेके, उसके हवाले से कुछ उन्होंने वहां ट्वीट किया है कि 28 तारीख को हम इसके हवाले से कुछ चीजें रिवील करने वाले हैं। तो जिसकी वजह से एक छोटी सी एक हाइप बनी और अभी आप देखेंगे 0.47 को जो कल टच किया था। वॉर की एक सिचुएशन चल रही है, उसको देखते हुए बीटीसी ने 1 लाख का जो साइकोलॉजी बैरियर था उसको तोड़ा, जिसकी वजह से तमाम कॉइन्स जो है डंप में आए। उसमें हमें मौका मिला कि हमारा ऑर्डर 0.47 और 45 पे था, तो 47 वाला तो हमारा बाय ऑर्डर पिक हो गया और अभी हम उसमें प्लस में ही है। ये तकरीबन 52 तक भी गया था 0.52, लेकिन अभी 0.5 पे चल रहा है। तो मेरी नज़र में एक अपॉर्चुनिटी है, इस टाइम हम शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाय कर सकते हैं और 26-27 को, जैसे कि मैंने आप लोगों से ऑलरेडी कहा था, हम इसको जो है वो ट्रेड कर लेंगे और सेल आउट कर देंगे। अभी स्क्रीन पर ले जाके कुछ डिटेल में चीज़ें बताऊंगा। चैनल पे फ्रेंड नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपने पाई की बाइंग की है या आप अभी फिलहाल सोच रहे हैं कि 1-2 दिन में मजीद आपको डंप मिले तो आप बाई करें। याद रखिएगा ये हमारी शॉर्ट टर्म ट्रेड है। 23 तारीख आज है, अगर हम 20 को एंट्री मार चुके थे या आज एंट्री मार रहे हैं तो हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड करेंगे 26 से 27 तारीख, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में जिस तरह मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया है कि फ्रेंड यहाँ पे मुझे जुलाई में एक बड़ा डंप एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पाई का इस वक्त का जो इस साल का सबसे बड़ा इवेंट है वो 2025 के अंदर जो है वो 28 तारीख को है, पाई टुडे का इवेंट। उसकी एक हाइप यहाँ बनेगी। इसके बाद मुझे कोई भी इसमें मजीद अपडेट नज़र नहीं आ रही है और ज़्यादातर चांसेस डंप के इसलिए हैं क्योंकि जुलाई के मंथ के अंदर पाई की अब तक की सबसे बड़ी सप्लाई अनलॉक होने जा रही है। अभी चलते हैं स्क्रीन पे, कुछ चीज़ें डिटेल में आप लोगों को मैं बताता हूँ। जी फ्रेंड, तो अब आ गया हूँ मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि देखें पाई ने कल एक ट्वीट किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पाई की प्राइस में कुछ खास पंप नज़र नहीं आ रहा था, तो पाई को कुछ ना कुछ यहाँ ऐसा शेयर लाजमी करना था जिससे एक हाइप बनना शुरू हो। क्योंकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 23 जून ऑलरेडी हो चुका है और जस्ट सिर्फ 4 से 5 दिन आप कह सकते हैं कि इसमें रह गए। तो यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किया, हाउ इज जैन एआई रिलेटेड टू पाई नेटवर्क। तो जैन एआई फ्रेंड, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊँ तो जैन एआई जो है, आप जब तरह देख रहे हैं कि अब अगर हमें पिक्चर्स बनानी होती है, कुछ भी काम करना होता है, तो हम लोग एआई की मदद से करते हैं। आप जाएं वहाँ पे जाके एक प्रॉम्प्ट दें और आपको आराम से एक पिक्चर बनी हुई मिल जाएगी, जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें उठा लेगा विद इन सेकेंड। जैसे आप प्रॉम्प्ट देंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे सामने कुछ तस्वीरें आ रही होंगी, ये मैंने जस्ट यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया और मुझे ये पिक्चर पूरी तैयार होकर मिल गई है। मैगजीन के कवर देख लें, इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, एडोब पे जाके लोग एडिटिंग करते थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। अब ये टाइम बचाया गया है एआई के थ्रू। तो यहाँ पे डॉक्टर निकलस ने जो कनाडा में स्पीच की थी उसके अंदर जैन एआई से इनकी जो है मीटअप हुआ था और इसके बाद अब ये ट्वीट जो आया है, तो 28 तारीख को इन्होंने कहा है कि हम इसको रिवील करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, ये क्या हो सकता है, जैन एआई के पाई की जो डेवलपमेंट होने वाली है, जो इनकी ब्लॉकचेन पे जो है एप्लीकेशन आने वाली है, तो इससे हो सकता है कि पाई यहाँ पे हेल्प आउट ले, पाई इससे जो है हेल्प ले। इसके अलावा पाई की केवाईसी सबसे बड़ा इशू इस वक्त बना हुआ है। जो पाई के जितने भी पायनियर हैं, जिन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी, जो लोग 2019 से काम कर रहे हैं, मैं अपनी टीम में अगर बताऊं तो मोस्टली लोगों की पाई की जो केवाईसी है, जो जैसा बिल्कुल फर्स्ट से यहाँ से स्टार्ट हुए थे, उनकी हो गई है। अगर वो थोड़ा सा भी फोकस कर रहे थे या वो अगर कांटेक्ट में थे तो उनसे राब्ता हो गया। पाई ने यहाँ पे एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक मेरी नज़र में की हुई है, वो ये की हुई है कि पाई में बहुत सारे लोग हमसे ऐसे भी जुड़ जाते हैं जो कि हम उनसे अब कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। जब हम जाते हैं वहाँ पे और पिंग करते हैं, तो जब हम मैसेज करते हैं तो वो उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज नहीं जाता, क्योंकि एक तरीके से प्राइवेसी भी है कि पाए उनके कॉन्टैक्ट नंबर शो नहीं करना चाहता है। लेकिन एटलीस्ट कोई ईमेल एड्रेस कुछ ना कुछ यहाँ होना चाहिए, ताकि जो मेरी टीम में ऐसे लोग जुड़ गए जो फेसबुक से, यूट्यूब से जुड़ गए, या आपके ऐसे जानने वाले जो आपके कॉन्टैक्ट में अब नहीं है, तो केवाईसी में थोड़ी सी हेल्प मिलती। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे एज अ वैलिडेटर हूँ मैं, तो मैं वहाँ पे वैलिडेशन अपनी ऑन करता हूँ। इसके बाद पाए जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझसे ही केवाईसी करवा लेता है, पाए यहाँ पे 4 से 5 लोगों से रीवेरीफाई करवा के फिर उस केवाईसी को करता है, जिसकी वजह से ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ज़्यादा तवील होता है। जाहिर है वो हम पे भी एक बंदे पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है, ना वो बिलीव कर रहा होता है, क्योंकि इंसानी तौर पे इंसान कुछ भी कर सकता है, जल्दबाजी में क्लिक करे और आगे बढ़ जाए। तो जाहिर है पाए का जो एक अच्छा केवाईसी का सिस्टम है, उसको पाए चाहता है कि उसमें इस तरह की चीज़ ना हो, बहुत बड़े बड़े उसमें लूप पुल ना हो। तो फिर पाए अलग अलग लोगों से उसको वेरीफाई करवाता है। जैसे कि मुझे आईडी कार्ड दे दिया,
किसी और को दे दिया, डेट ऑफ बर्थ किसी और से पिक्चर करवा ली, केवाईसी, तो इस सब में एक टाइम लगता है, जिसकी वजह से पाई की बहुत सारी माइग्रेशन अभी भी बाकी है। अगर जेएनएआई के थ्रू पाई यहाँ पे कुछ ऐसी चीज कर लेता है जिससे कि पाई के अंदर जब आप केवाईसी करें तो एआई पे आपकी पिक्चर जाए और वहां से वो पिक्सल के थ्रू जिस तरह से चीजें उठा के और वो फास्ट तरीके से उसकी केवाईसी कर ले, तो उस सूरत में बहुत जल्दी जो है केवाईसी हो जाएगी। इसके हवाले से अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ पोस्ट भी हैं जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे पाई नेटवर्क शेयर्स क्लू टू मेजर रिवील ऑन पाई टुडे इवेंट, तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे डिटेल में तो 22 जून को 6:30 बजे यहाँ पे ये एक ब्लॉग आया है जिसमें डिटेल में जाके इसी चीज को पूरा जो है एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा एक और जगह मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पे भी सेम यही चीज है, डॉक्टर निकलेस की यहाँ पिक्चर लगी हुई है और इसके अलावा यहाँ पे पूरी डिटेल यही लिखी हुई है कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं एक्सपेक्टेड कि पाई रिवील कर सकता है जेएनएआई के थ्रू, पाई यहाँ पे क्या उनसे काम ले सकता है। इसके अलावा फ्रेंड आपको जाऊं तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो बहुत जरूरी चीज है कि 16 बिलियन पासवर्ड जो है वो लीक हुए हैं ओवरऑल द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर 16 बिलियन बहुत बड़ी तादाद होती है। आपका फेसबुक, आपके बैंक के अकाउंट, आपकी कोई भी ऐसी चीज है तो आप उसका पासवर्ड एक दफा लाजमी तौर पे जो है उसको रीसेट करें, नया पासवर्ड वहां ऐड कर दें, क्योंकि आपके पाई की ऐप के भी इसी के अंदर जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पे मैंने आप लोगों से ये एक पोस्ट शेयर की हुई है जो कि बाइनेंस स्क्वायर पे ऑथेंटिक पोस्ट है ये, तो आप अपने लाजमी तौर पे आपके जो भी पासवर्ड वगैरह हैं आप एहतियाती तदाबीर करते हुए उनको लाजमी तौर पे रीसेट कर लें। इसके अलावा फ्रेंड अगर पाई की प्राइस को लेके मैं बताऊं तो मैंने आपको जैसे कि शुरू में बताया कि पाई की प्राइस को लेके मैं यहाँ पे समझता था कि मैं बाइंग करूंगा, 0.47 पे मैंने पाई की बाइंग कर ली है। आप वनडे के चार्ट पे देखेंगे तो काफी ज्यादा डंप है, अभी भी 0.50 पे पाई जो है इस वक्त चल रहा है। आपके सामने यहाँ पे मेरी बाइंग आ रही होगी, जो बी लिखा हुआ आ रहा है इट्स मीन्स कि मेरी यहाँ पे कल बाइंग हुई है, तो मैंने यहाँ पे इसको बाई कर लिया है, जो कि मेरी बाइंग सिर्फ और सिर्फ 26 से 27 तारीख तक के लिए है। मैं 28 तारीख का वेट बिल्कुल नहीं करूंगा और मैं 27 को ही यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि जिस दिन इवेंट होता है, बार बार मैंने आपको ये चीज बताई है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंशियली मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी लॉस हो। तो जैसे ही आप देखेंगे फ्रेंड कि 27 तारीख आने वाली है, 27 तारीख को आप निकल जाएंगे 28 तारीख के इवेंट से पहले पहले, और आप यहाँ पे 10 to 50% का जो प्रॉफिट है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको मिलता है, तो आप वहां से निकल जाएं। इसके अलावा फ्रेंड आप लोगों से एक जरूरी चीज मैं शेयर करना चाहता था कि मेरी सजेशन है पाई टीम से, मैं इस पे जो है ईमेल भी इनको सपोर्ट पे करूंगा कि अभी भी हम ये देख रहे हैं कि पाई के अंदर वॉलेट हैक के इश्यूज आ रहे हैं। तो मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती कि पाई ने 2019 से यहाँ माइनिंग स्टार्ट करी, अगर पाई को इतने ज़्यादा ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं तो पाई को इसमें डबल लॉस हो रहा है, क्योंकि एक तो जो उसका माइनियर है जो 2019 से वर्किंग कर रहा है, चाहे वो पाई की ऐप के अंदर कहीं पे लिंक पे क्लिक करने के बाद उसकी फ्रेज की चले जाती है या उसका वॉलेट हैक हो जाता है, तो एक तो नुकसान उस पायनियर को होता है जिसने इतनी ज़्यादा मेहनत करी, ज़ाहिर पाई का भी उस पर बिलीव खराब होता है, क्योंकि जिस सिस्टम के साथ मैं काम कर रहा हूँ, हम ऐसा तो नहीं देखते कि बाइनेंस में हमें लार्ज बेसिस पे बहुत ज़्यादा लोगों को नज़र आ रहा हो कि रोज़ाना उनके जो है जो एक्सचेंजेस हैं वो जा रही हों, या ट्रस्ट वॉलेट के हमें इतने इश्यूज नज़र नहीं आते। तो पाई को एक तो लॉस ये हो रहा है, दूसरा लॉस पाई को ये हो रहा है कि अगर किसी का वॉलेट हैक हो जाता है और अगर वो दोबारा उसका एक्सेस नहीं कर पाता, या इवन के अगर जो हैकर है वो भी नहीं कर पाता, तो कम से कम एटलीस्ट वो पाई की जो सप्लाई है वो पाई के पास भी नहीं जाती, वो बर्न हो जाती है, वो सिस्टम से निकल जाती है। मगर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर हैक हो रहा है तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक मैं मिसाल दूंगा कि अगर 1 बिलियन पाई की सप्लाई यहाँ हैक होके किसी भी तरीके से चोरी हुई है, कुछ भी हुआ है, और वो हैकर ने चुरा के फिर बेची दी मार्केट में, तो जिसकी मेहनत थी, एक तो उसकी मेहनत चली गई, दूसरा ये कि पाई उसने बेच के पैसा भी कमा लिया। अगर वही पाई की 1 बिलियन सप्लाई, पहले तो मैं कहता हूँ कि मैं इसका एक सोल्यूशन बताता हूँ कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था कि पाई हैक होके कोई और यूज कर ले, लेकिन अगर ऐसा हो भी गया था तो 1 बिलियन की सप्लाई मार्केट में कम से कम एटलीस्ट नहीं आती, वो सारी बर्न हो जाती, जो कि पाई के लिए भी एक अच्छी चीज थी कि पाई की बहुत बड़ी सप्लाई जो है वो इस इशू की वजह से बर्न हो जाती। मैं अपने जानने वालों में बताऊं तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं, 700, 2000 पाए, 100 पाए, 4000 पाए तक मैंने सुना है कि उनके हैक हो गए और चले गए। अब इसका सोल्यूशन जो है वो सिंपल है, आप देखते हैं बाइनेंस एक्सचेंज, जितनी भी एक्सचेंज है, हम उन पर एक दफा अपना अकाउंट बना लेते हैं। मैं डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज दोनों एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। अगर मैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करूँ तो ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, वहाँ पे हमारे पास पासवर्ड सिस्टम होता है। यहाँ पे एटलीस्ट पाई को अपनी ऐप के अंदर एक चीज करनी चाहिए कि 2FA ऑथेंटिकेटर जो होता है गूगल का, जैसे हम किसी भी एक्सचेंज से जब हम करने वाले होते हैं, चाहे हम लॉगिन भी करके बैठ जाए, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में किसी का मोबाइल आ गया कहीं से भी, अब मैं उस पर जाके जब ट्रांजेक्शन करने लगता हूँ, अगर मैं लॉगिन भी हो चुका हूँ, तो जब ट्रांजेक्शन करने लगूंगा मुझसे 2FA गूगल ऑथेंटिकेटर मांगेगा। ऑथेंटिकेटर अगर आपका उस वक्त मोबाइल में लॉगिन नहीं है, आप दोबारा से डालें तो की चाहिए होगी। तो पाई को चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा पाई का वॉलेट हैक हो गया, अब मेरे पास अगर उसके पास की आ गई, अब वो की से जब लॉगिन करेगा, लॉगिन भी कर लिया, लेकिन जब वो वहां से पाई निकालने लगे और 2FA ऑथेंटिकेटर मांग लिया,
तो फिर क्या है कि मेरे पास वो ऑथेंटिकेटर है, मेरे पास वो विद इन 60 सेकंड आपको पता है, यहाँ लेफ्ट साइड पे स्क्रीन में भी शो कर रहा हूँ कि यहाँ से ये गायब हो जाता है। अब वो कम से कम एटलीस्ट वो पाए वहां से वो निकाल नहीं सकता। अब उस पाए वॉलेट को जाके, वैसे तो मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में जाके मैं नया वॉलेट बाइंड कर लूँ, कम से कम एटलीस्ट चाहे महीना भी लग जाए मुझे इस प्रोसेस के अंदर, लेकिन मेरे पाए तो सेव है। अगर ऐसा नहीं भी हो सकता तो 2FA जब वो नहीं कर पाएगा तो एटलीस्ट वो पाई की सप्लाई को यूज भी नहीं कर पाएगा। तो पाई की टीम को चाहिए कि लाजमी तौर पे, फौरी तौर पे इस चीज को इंप्लीमेंट करें। गूगल का जो ऑथेंटिकेटर है 2FA, उसको लाजमी तौर पे यहाँ पे इनेबल करें और इसके बगैर पाई की ट्रांजेक्शन ना हो। हालांकि पाई वॉलेट कंफर्मेशन के लिए यहाँ आपसे जो है ईमेल पे भी वॉलेट बाइंड करवा रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम पाई की सप्लाई किसी को भेज रहे होते हैं, एक बार हम वॉलेट में आ गए की डाल के, तो हमारे पास इसके बाद कोई भी सिक्योरिटी यहाँ पे जो है वो इस तरह का कवर नहीं है। हमें एक यहाँ पे लेयर बनानी चाहिए कि पाई के वॉलेट में आने के बाद जब हम करने लगे तो हमसे वो गूगल का 2FA मांगे, चाहे वो ईमेल, चाहे वो SMS मांगे, कुछ भी ऐसा मांगे जिसके बगैर ट्रांजेक्शन ना हो सके। और वो चीज़ जाहिर है मेरे पास ही होगी, मेरा मोबाइल मेरे पास ही होगा, मेरा मोबाइल तो वो नहीं ले जा सकता। इस चीज़ को पाई को लाजमी तौर पर फोकस करना चाहिए। और अभी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 27 तारीख तक अच्छे प्राइस में यहाँ से निकलेंगे। उम्मीद है फ्रेंड मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अल्लाह हाफ़िज़।